Assalamualaikum everyone. So in this video we're going to do the miscellaneous technique for the contraception. ठीक है, जो miscellaneous technique होती है ना contraception की, इसके different types होती हैं. एक तो होता है abstinence. ठीक है, abstinence basically ये होता है कि अगर आप obviously आप intercourse करोगे ही नहीं तो आप जो है वो pregnancy कहाँ से होगी. ठीक है, तो पहली बात ये हो गई. ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है coital interruption. ठीक है, कि आप क्वाइटस को जो है इंटरप्ट करो किसी तरीके से. ठीक है, तो अल्टीमेटली आपकी प्रेगनेंसी नहीं होगी. ठीक है, इसके अलावा आपके होते हैं सेफ पीरियड. ठीक है, सेफ पीरियड बेसिकली वो पीरियड होता है ना, वो आपका अरसा होता है जिसमें अगर आप इंटरकोर्स कर भी लोगे तो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं. ठीक है, अब जो सेफ पीरियड होता है ना, अच्छा मैं आपको पहले नाम बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर लेंगे. ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके बाद ना हमारे पास सेफ पीरियड के बाद हमारे पास नेचुरल मेथड्स होते हैं ना. तो नेचुरल मेथड में हमारे पास जो होता है वो एक होता है टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर आप मॉनिटर करते हो. ठीक है, इसके अलावा आप जो सर्वाइकल म्यूकस होता है ना उसको आप मॉनिटर कर रहे होते हो. ठीक है, इसके अलावा आपके सिंपैथेटो थर्मिक मेथड्स भी हो सकते हैं. ठीक है, फिर इसके बाद आपका लास्ट जो है ना वो है बर्थ कंट्रोल वैक्सीन. ठीक है, जिसको आप डीपो प्रोवेरा बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है, अच्छा जी, अब मैं आपको जो चीज़ें जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं ना, और एक चीज़ हाँ इसमें आप ये भी याद कर लो कि जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है ना वो भी आपके नेचुरल मेथड्स में आ सकती है. ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग करते हैं हमारा जो सेफ पीरियड था ना जिसमें हम कैलेंडर मेथड बेसिकली करेंगे. ठीक है, कैलेंडर. ठीक है, कैलेंडर मेथड. ठीक है, अब इसमें बेसिकली होता क्या है ना कि हमारे पास फर्टाइल डेज़ जो है ना वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, अब फर्टाइल डेज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग बेसिकली जो साइकिल की लेंथ्स है ना, ठीक है, एटलीस्ट 6 to 12 साइकिल की जो है ना वो लेंथ्स हम मालूम कर लेते हैं. ठीक है, कि हमारे पास साइकिल की जो लेंथ है ना वो कितनी होती है, मतलब एक साइकिल आपकी कब शुरू हुई है, कब ख़त्म हो गई और नई कब शुरू हो गई है. ठीक है, तो ये आपने साइकिल की लेंथ बेसिकली मालूम करनी है. ठीक है, तकरीबन 6 to 12 साइकिल की लेंथ. ठीक है, अब आपकी जो आपकी स्मॉलेस्ट जो आपकी साइकिल है ना, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि आपकी स्मॉलेस्ट साइकिल है 21 डेज़ की. ठीक है, ये, और जो आपकी लार्जेस्ट साइकिल है फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ 35 डेज़ की साइकिल है. ठीक है, लॉन्गेस्ट साइकिल. ठीक है, तो आपने जो आपकी स्मॉलेस्ट साइकिल है उसको आपने माइनस करना है 20 से. ठीक है, और जो आपकी लार्जेस्ट साइकिल है उसको आपने माइनस करना है 10 से. ठीक है, स्मॉलेस्ट साइकिल को आपने माइनस करना है 20 से. ठीक है, और लार्जेस्ट साइकिल को आपने माइनस करना है 10 से. ठीक है, तो अब इसको देखो, आपका ये आ गया 1. ठीक है, और ये आपका आ गया 25. ठीक है, अच्छा, तो अब इसमें ना जो ये फर्स्ट डे ऑफ फर्टिलिटी है. ठीक है, और ये आपका लास्ट डे ऑफ फर्टिलिटी 25. ठीक है, तो फीमेल को आपने बोलना है कि 25 दिन आपने इंटरकोर्स नहीं करना. ठीक है, और इसके बाद जो डेज़ हैं वो आप उस पर इंटरकोर्स कर सकते हो. ठीक है, अब ऑब्वियसली हर फीमेल की डिफरेंट आपकी स्मॉलेस्ट साइकिल और लार्जेस्ट साइकिल होंगी. ठीक है, अच्छा जी, फिर आता है आपके पास और इसको बेसिकली हम लोग ओगिनस फार्मूला कहते हैं. ठीक है, फिर आते हैं टेम्परेचर मेथड ना. टेम्परेचर मेथड बेसिकली ये होता है ना कि हम लोग बेसिकली बेजल बॉडी टेम्परेचर मालूम कर रहे होते हैं. ठीक है, अब जिस दिन आपकी ओवुलेशन होती है ना तो उस दिन आपका जो बेजल बॉडी टेम्परेचर होता है ना वो आपका राइज कर जाता है 0.2 से लेकर 0.4 सेंटीग्रेड तक. ठीक है, 0.2 से 0.4 सेंटीग्रेड तक. ठीक है, अच्छा जी, इसमें आप क्या करते हो ना कि आप फीमेल को कहते हो रोज़ाना सुबह उठते ही विदाउट ईटिंग और ड्रिंकिंग एनी कोल्ड और हॉट थिंग. ठीक है, आपने डायरेक्ट अपना बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है. ठीक है, अब जिस दिन उसका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 0.2 से 0.4 सेंटीग्रेड तक राइज होगा तो वो ये इंडिकेट करेगा दिस इज़ द डे फॉर द ओवुलेशन. ठीक है, तो उस डेज में, ठीक है, ओवुलेशन होगी. ठीक है, तो आपने फीमेल को कहना है कि उस दिन और उसके 3 दिन तक आपने इंटरकोर्स नहीं करना, उसके बाद आप यू आर गुड टू गो, यू कैन डू इट. ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके बाद हम आ जाते हैं जो लैक्टेशनल एमेनोरिया है ना. लैक्टेशनल एमेनोरिया ये होता है कि वो फीमेल्स जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती हैं. ठीक है, तो ऑब्वियसली ब्रेस्ट फीडिंग हमारे पास एक नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड है. ठीक है, सही है, तो उसकी वजह से जो है वो मेंसेस नहीं आती फीमेल को. सही है, और जब मेंसेस नहीं आती तो अल्टीमेटली फीमेल जो होती है वो ओवुलेट भी नहीं करती. ठीक है, दैट्स इट, वी आर डन विद द मिसलेनियस टेक्निक्स. ठीक है,
अच्छा, इसमें एक और बात रह गई थी, वो मैंने आपको बताया नहीं है। जो आप सर्वाइकल म्यूकस थिकनिंग देखते हो ना, या सॉरी सर्वाइकल म्यूकस आप जो मॉनिटरिंग करते हो ना, तो उसमें बेसिकली आप यही देखते हो कि आपका लाइक डेली आप मॉनिटर कर रहे होते हैं ना कि सर्विक्स का फ्लूइड जो है ना वो क्या, उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। तो उसको आप मॉनिटर करते हो, ठीक है। और मेंसेस के दौरान आप देखते हो कि वो उन दिनों में वो जो है वो कैसा आ रहा है सर्वाइकल म्यूकस, ठीक है, थिक है, थिन है, ठीक है। जिस दिन ओवुलेशन हो रही है उस दिन कैसा है, ठीक है। तो इससे आपको पता लग जाता है, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।